हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़ इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन को जो मंथली रिटर्न्स है, क्वार्टरली रिटर्न्स है, इसके ड्यू डेट्स संभालने पड़ते हैं। यानी ड्यू डेट के पहले ही उनको ये रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स का जब रिटर्न्स उस डेट के पहले नहीं सबमिट होता है, फाइल नहीं होता है, तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ती है। और जो पेनल्टी है वो कभी कभी टैक्स अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पेनल्टी के बर्डन से भी बिजनेसमैन को बहुत सारा कैश फ्लो जो है वो आउटफ्लो हो जाता है, यानी बिजनेस से कैश चली जाती है। क्योंकि जो हम पेनल्टी का पेमेंट करते हैं वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट होता नहीं है, तो इसके लिए तो आपको कैश ही पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो कल जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो डिसीजन बिजनेस और इंडस्ट्री और स्पेशली एमएसएमई जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है या फिर ट्रेडर है, छोटे मोटे व्यापारी है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक और एक रिलीफ मेजर है। क्योंकि इस मीटिंग में डिसीजंस जो लिए गए हैं वो जो है वो पेनल्टी और इंटरेस्ट जो भी भरना पड़ता था टैक्स पेयर को, उसके बारे में है। तो जो रिलीफ दिए है वो रिलीफ है पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी माफ़ की गई है कुछ पीरियड की, कुछ कंडीशंस डाल के। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है इफ़ यू फाइल योर रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड डेट। तो ये जो सब डिसीजंस हुए हैं उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर ये महत्वपूर्ण और आपके लिए यूज़फुल लगती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। रिडक्शन इन लेट फी फॉर पास्ट रिटर्न्स, जो भी पुराने पेंडिंग रिटर्न्स है उसके लिए लेट फी में जो रिडक्शन किया है उसके बारे में दिया है। फॉर्म 3B फॉर टैक्स पीरियड फ्रॉम July 17 to January 2020 has been reduced or waived as under. It is nil late fee if there is no tax liability, and maximum late fee capped at rupees 500 per return if there is any tax liability. So, जुलाई 2017 यानी जब से जीएसटी एक्ट आया है तब से लेके जनवरी 2020 तक जिनके भी कुछ पुराने पेंडिंग है रिटर्न्स 3B के जो मंथली रिटर्न्स है, वो अगर किसी को अभी भरने हैं तो वो भर सकते हैं। और उसके लिए अगर रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है तो आपको नील लेट फ़ी लगेगी, यानी लेट फ़ी कुछ भी नहीं लगेगी। और अगर टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम पर रिटर्न आपको पेनल्टी 500 रुपीज़ तक ही लगेगी। यानी अगर हम तब से कैलकुलेट करें तो पेनल्टी बढ़ भी सकती थी, लेकिन यह मैक्सिमम अप टू 500 रुपीज़ तक है। द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई फॉर ऑल जीएसटी 3B रिटर्न्स फर्निश्ड बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। तो ये जो 3B रिटर्न्स पेंडिंग है इसके लिए ये जो लेट फ़ी में सहूलियत दी गई है वो अगर आप जुलाई 1 से लेके 30 सितंबर तक ये पेंडिंग रिटर्न्स भरते हैं तो आपको ये जो राहत दी गई है उसका फ़ायदा मिलेगा।
अभी नेक्स्ट है स्मॉल टैक्स पेयर जो है उनका लेट फाइलिंग जो हो रहा है फरवरी, मार्च और अप्रैल के टैक्स पीरियड का, उसके बारे में स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए इंटरेस्ट में कुछ राहत दी गई है। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स दैट इज़ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 crores for the supplies effected in the month of February, March and April 2020. The rate of interest for late filing of return for the said month beyond specified date stacked up to 6th July is reduced from 18% per annum to 9% till 30th September 2020. यानी जो भी छोटे टैक्स पेयर है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 लाख से कम है, तो उनके लिए ये जो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के जो रिटर्न्स है उन पे जो भी ब्याज लगता था वो एक्चुअली 18% था, तो अब वो रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है। और उसका जो वैलिडिटी है, ये जो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट जो है उसका, वो 30 सितंबर तक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर these months, that is February, March and April, small taxpayers will not be charged any interest till the notified date for relief, and thereafter 9% interest will be charged till 30th September 2020. तो जो भी ऐसे टैक्स पेयर है जिनका फरवरी, मार्च और अप्रैल का रिटर्न पेंडिंग है, उनको जो 6 जुलाई तक अगर कोई भरता है रिटर्न तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और उसके बाद जो है रिड्यूस रेट से 9% से इंटरेस्ट लगेगा अगर वो 30 सितंबर तक रिटर्न भरते हैं। नेक्स्ट जो रिलीफ है, रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पेयर। अभी जो इससे पहले का पॉइंट था उसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल का टैक्स पीरियड बताया गया था। अब जो टैक्स पीरियड है वो है उसके आगे के 3 महीने यानी मई, जून, जुलाई 2020। इन वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, for taxpayers having aggregate turnover up to ₹5 crores, further relief provided by waiver of late fee and interest if the return in form GSTR 3B for the supplies effected in the month of May, June and July 2020 are furnished by September 2020। तो ये जो अभी महीने हैं मई, जून और जुलाई 2020, कोविड-19 का जो भी ये संकट आया है उसकी वजह से जो भी अभी है मई, जून और जुलाई के रिटर्न्स पेंडिंग है, तो लेट फ़ी जो उस पे है वो उसमें रिलीफ दिया गया है, यानी वो माफ़ कर दी गई है। तो ये जो 3 महीने हैं मई, जून और जुलाई, उसके रिटर्न्स को अभी आप जब भी भरेंगे तब आपको लेट फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है वो आपको सितंबर से पहले यानी सितंबर एंडिंग से पहले भरने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट जो रिलीफ है वो है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था उनको अगर वो रिवोक करना है, वापस लेना है, तो उसके बारे में एक डिसीजन हुआ है। टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर हु कुड नॉट गेट देयर कैंसल GST रजिस्ट्रेशन रिस्टोर्ड इन टाइम, an opportunity being provided for filing of application for revocation of cancellation of registration up to 30th September 2020 in all cases where registrations have been cancelled till 12th June 2020। तो जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का आपने कैंसिलेशन का अप्लाई किया था लेकिन अभी वो रिस्टोर करना है यानी वापस लेना है आपको, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है रिवोकेशन का। आप रिवोकेशन जो है वो आप कर सकते हैं 30 सितंबर तक। तो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बारे में दिया गया है। तो ये जो है प्रावधान ये आपको नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स के माध्यम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था रिकमेंडेशंस ऑफ GST काउंसिल रिलेटेड टू लॉ एंड प्रोसीजर। ये 12 जून का जो भी मीटिंग हुआ था GST काउंसिल का, उसके बारे में ये सब डिसीजन हुआ है। तो आई होप आपको इससे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक राहत मिली होगी, जिससे आपको GST रिटर्न फाइलिंग का जो टेंशन था और पेनल्टी और इंटरेस्ट का जो भी टेंशन था
उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था जीएसटी में जो भी गवर्नमेंट ने कल की यानी 12 जून के मीटिंग में जो भी रिलीफ मेजर्स दिए हैं उसके बारे में जानकारी। तो आपको इससे बहुत ही राहत मिलेगी और पेनल्टी और इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, यानी आपका जो कैश आउटफ्लो है वो कम होगा और आपको मेन जीएसटी ही पेड करना है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स on 12th June 2020. So we will come back with more information on business, finance, taxation in our next video. Stay tuned. Thanks for watching.